का बंधन तोड़ जीना है दिल प्यार का तो प्रभु से नाता राम नाम लीनो नहीं तो पियो हरि से हेत आप पछताना क्या बने जब तेरो चिड़िया डूब गई तो तुझ जान दे पूरा हरि से है बाकी तू ऐसे दीन दयाल है तो तेरो फिर सजा दे घनी गई थोड़ी रही और जाती बीती जाए नाथ कहे सुनना नहीं तो ताल दूक मत जाए घनी गई थोड़ी रही और जाती बीती जाए नाथ कहे सुन नाथनी ताल ठीक मत जाए बहुत सारी तो बीत गई थोड़ी सी बची है पूरी रात बीत गई प्रातः काल का समय होने जा रहा है कहने का मतलब कि पूरा जीवन बीत गया बुढ़ापा आ गया अरे उधर जाओ उधर जाओ
चर्चा होगी गली गली ये जो मैंने बोलता है ये हमारी आत्मा की आवाज नहीं है, ये अहंकार की आवाज है। ये जो मैं बोलता है ये मेरा, ये तेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये आत्मा की आवाज नहीं, हमारे अहंकार की आवाज है। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, फिर चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं शोर मचाऊं गली गली। ये राम नाम के हीरे मोती, यदि कोई लेना चाहता है तो ले ले। संत लोग आवाज लगा लगा करके राम नाम रूपी मोती बिखेरते रहते, बांटते रहते, कोई लेने वाला होना चाहिए। एक दादू जी महाराज के शिष्य हुए सुंदरदास जी महाराज, उनका तवज्जा है इस संसार को संत कुछ न कुछ देते रहते हैं, बांटते रहते हैं, दोनों हाथों से बांटते रहते हैं, कोई लेने वाला होना चाहिए। लेकिन हम कितनी भूल करते हैं, ले नहीं पाते। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। एक कीचड़ा होता है जो भैंस या गाय के बिल्कुल थन के पास में होता है, लगा होता है थन के पास में जहाँ दूध निकलता है, लेकिन वो कीचड़ा दूध को नहीं पीता है, खून को ही पीता है।
हम लोग भी यहाँ ऐसी जगह आकर के कुछ लेना नहीं चाहते, आकर के या तो भोजन प्रसाद कर लेते हैं फिर सो जाते हैं। हर बार सबको जगा के लाना पड़ता है। कम से कम विचार करो, हम घर से आए यहाँ आए तो यहाँ तो कम से कम बैठ करके सत्संग में जो कोई वक्ता बोलता है उनकी वाणी को सुने, सुनकर के उस पर मनन करें, जीवन में उतारने का प्रयास करें और कम से कम संतों की वाणी को तो अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि संत इस संसार को कुछ ना कुछ देते रहते हैं। सुंदरदास जी कहते हैं, सांतो उपदेश देत भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत कुमति हरत है, मार्ग दिखाई देत भाव भक्ति देत, प्रेम की प्रतीत देत अभरा भरत है, ज्ञान देत ध्यान देता तुम विचार देत, ब्रह्म को बताए देत ब्रह्म में करुत है, सुंदर कहत जग संत कथु लेत नहीं, संत जन निस्दिन देखो ही करत है। संत हमें क्या क्या देते हैं? सातों उपदेश देते, सबका उपदेश संत देता है। भली भली सीख देते, भलाई की शिक्षा देता है। समता सुबुद्धि देते, समता मानी समदृष्टि, समभाव, ये संत का गुण होता है जो हमें सीखने को मिलता है। समानता का व्यवहार कैसे हो, ये संत के द्वारा सीखा जाता है। सुबुद्धि देते, श्रेष्ठ बुद्धि देते हैं, कुमति का हरण कर देते हैं। और एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, भागवत में आता है। समता, पहले जो राजा लोग होते थे वे भी समदृष्टि हुआ करते थे, समान भाव से प्रजा का पालन करते थे। अपना निजी पुत्र ही क्यों ना हो, यदि वो दोषी है तो उसको दंड दिया करते थे। ऐसे हमारे प्राचीन राजा लोग, भागवत में कथा आती है, प्रहलाद भगत का सबने नाम सुना है, और प्रहलाद भगत का पुत्र हुआ है विरोचन, और एक सुधनवा नाम का ब्राह्मण और एक केसनी नाम की लड़की थी। और उस केसनी नाम की लड़की से सुधनवा नाम का ब्राह्मण बालक उससे विवाह करना चाहता है, और प्रहलाद पुत्र विरोचन भी, लड़की एक है केसनी नाम की। और उस केसनी के पास में जब ब्राह्मण पुत्र गया तो विरोचन पहले से ही वहां बैठा हुआ है। ब्राह्मण पुत्र को देख करके कहने लगा कि आओ सुधनवा मेरे पास में बैठो। विरोचन कहने लगा, तो वो ब्राह्मण पुत्र क्या कहता है कि देखो विरोचन, तुम नृप पुत्र हो, राजा के पुत्र हो, और मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ। यदि तुम अपने पास में मुझे बिठा लोगे, बराबर में बिठा लोगे, तो तेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। तुझे इस बात का पता नहीं है, ब्राह्मण संसार में श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मण बड़ा होता है। इस बात को लेकर विरोचन कहता है कि नहीं, इस संसार में नृप श्रेष्ठ होता है, राजा श्रेष्ठ होता है। और दोनों की बात में बाजी करते हैं, और प्राणों की बाजी करते हैं कि ये सिद्ध हो जाए कि संसार में ब्राह्मण बड़ा होता है, तो विरोचन तुम मेरा शीश धड़ से अलग कर देना, और ये सिद्ध हो जाए कि संसार में नृप बड़ा होता है, तो विरोचन ब्राह्मण पुत्र के शीश को अलग कर देगा। दोनों की प्राणों की बाजी लग गई। और वो जो केसनी नाम की लड़की थी, वो उसने ये प्रस्ताव रख दिया कि इन दोनों में जो श्रेष्ठ होगा उसके साथ में मैं विवाह कराऊंगा। लेकिन इस बात का निर्णय कौन दे कि संसार में नृप बड़ा होता है, राजा बड़ा होता है, या ब्राह्मण बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है, इस बात का निर्णय कौन दे? कुछ देर विचार किया, फिर ब्राह्मण पुत्र कहने लगा कि देखो विरोचन, तेरे पिता
बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक हैं और बड़े न्यायकारी हैं, उनके पास में चलते हैं। फिर तो विरोचन बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि तेरे पिता के एक ही तो तू पुत्र है और कोई न कोई युक्ति निकाल करके तुझे बड़ा सिद्ध कर देंगे और केसनी नाम की लड़की तेरे साथ में विवाह कर लेंगे। बड़ा मन में प्रसन्न हुआ। ठीक है, ये बात ठीक है। दोनों प्रहलाद की सभा में जाते हैं। विरोचन पहले से निश्चिंत बैठा हुआ है कि मेरे पिता प्रहलाद कोई न कोई ऐसी युक्ति निकाले, क्योंकि मैं इकलौता पुत्र हूँ और कोई ऐसा नहीं है संसार में जो अपने पुत्र की मृत्यु चाहे, तो मुझे कैसे न कैसे बड़ा सिद्ध कर देंगे और केसनी नाम की जो लड़की हो मुझे प्राप्त हो जाएगी। जब सुधनवा वहां पहुंचा तो विरोचन निश्चिंत बैठा हुआ है। प्रहलाद ने कहा कि देखो ब्राह्मण पुत्र आओ, आसन ग्रहण कीजिए। तो सुधनवा कहने लगा कि देखो प्रहलाद जी, आज हम एक कोई प्रश्न लेकर के आए और खड़े होकर ही हम अपना प्रश्न रखेंगे। आपके पुत्र में और मेरे पुत्र में, मेरे अंदर दोनों में बाजी लगी हुई है, प्राणों की बाजी लगी हुई है। आपके पुत्र का कथन है कि संसार में नृप बड़ा होता है और मेरा कथन है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। यदि ये सिद्ध हो जाए कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है तो तेरे पुत्र के प्राण मैं ले लूंगा, और ये सिद्ध हो जाए कि नृप बड़ा होता है, राजा बड़ा होता है, तो आपका पुत्र मेरे प्राण ले लेगा। कुछ मिनट तक, कुछ देर तक प्रहलाद जी ने सोचा, विचार किया, चक्कर में पड़ गए, क्या निर्णय दिया जाए। प्रहलाद जी कहने लगे कि देखो सुधनवा ब्राह्मण पुत्र, तेरे पिता में और विरोचन के पिता में तेरे पिता श्रेष्ठ हैं, तेरी माता में और विरोचन की माता में तेरी माता श्रेष्ठ है, और विरोचन में और तुम श्रेष्ठ हो, भले ही मेरे पुत्र के प्राण ले लो, लेकिन मैं धर्म से विरुद्ध नहीं बोलूंगा। तो सुधनवा कहने लगा कि देखो प्रहलाद जी, आपने धर्म का पक्ष लिया है, कहीं पुत्र मोह में गलत निर्णय दे देते तो मैं तुझे और तेरे राज्य को नष्ट कर देता, श्राप दे करके। जाओ, मैं तेरे पुत्र के प्राण छोड़ता हूँ। तो कहने का मतलब कि पहले जो राजा लोग होते थे वे भी समदृष्टि हुआ करते थे। अपने पुत्र में यदि दोष हो तो दंड देने से चूकते नहीं थे, और ये जो स्वभाव होता है संत का स्वभाव होता है। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सिकंदर का सबने नाम सुना होगा। सिकंदर पूरे संसार का मालिक था, पूरे संसार पर विजय प्राप्त की। सिकंदर के पास में इतना धन था कि उसकी तिजोरियों की चाबियां काली सूतों पर लादी जाती थी। मगर जब संसार से गया तो कहते हैं कि सिकंदर ने जितना भी धन था सारे को तोड़े में रखवा दिया और कहने लगा कि देखो संसार के लोगों, मैं वही सिकंदर हूँ जो विश्व विजय, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की है, और इतना मेरे पास में अपार धन है। सिकंदर जितना धन किसी के पास में नहीं हुआ, लेकिन मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। तो किसी शायर ने उनके कफन पर लिखा, हुए सिकंदर जैसे लाखों ही दुनिया में बाली थे, सिकंदर जैसे एक नहीं लाखों हुए सिकंदर जैसे लाखों ही दुनिया में बाली थे, मगर जब गए दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। क्या करता है मेरी मेरी, ये तो तेरा मुकाम नहीं, जिसको तू अपना घर समझता है, ये तेरा घर नहीं है। ये जो मैं बोलता है
ये तू नहीं बोलता, ये तेरे अहंकार की आवाज है। क्या करता है कोई अच्छा भजन किया हो तो की सेवा अच्छी हो जाए, और न भजन किया हो नहीं तो यादव पहले कलाकंद ले गई कलाकंद सही कलाकंद बचगो यार बोलो। अरे पीढ़ी हो गई चला चली होगी चला चली कोई रात का कोई राम का जाना बोल बता गली राम नाम के हीरे मोती राम नाम के अरे मैं बिखराऊं गली गली मैं बिखराऊं गली मेरे कोई भगत राम का आने लगे कोई राम पकड़ा ले लो रे कोई राम पकड़ा
आखिर में कंगाल हुए। के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। दिन दिन ये रोटी रूठे माला हुए। मोती रूठे वो माला हुए। देखो कवि की कितनी सुंदर कल्पना। जिन्होंने ये राम नाम रूपी मोती लूटे हैं वे माला माल हो गए। जिन्होंने भी लूटे और जो धन दौलत के पुजारी हुए वे आखिर में कंगाल हुए। इस संसार में अनेक भगत हुए जिन्होंने राम नाम रूपी मोती लूटे हैं और वे बड़े माला माल हुए। सबसे पहले तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान शंकर का जिक्र किया कि सबसे बड़े भगत हुए। उन्होंने राम नाम रूपी मोती लूटे हैं। जितना उन्होंने लूटा है शायद किसी ने ही लूटा हो। कहते हैं कि भगवान शंकर दिन रात राम नाम को जपते रहते हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं है, ऐसा कोई पल नहीं है। ये रामायण में लिखा हुआ है, किसी ने गौर किया हो तो। वे दिन रात राम नाम को जपते रहते हैं। जब समुद्र मंथन किया गया तो देवता और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और सबसे पहले विष निकला। सारे देवता घबरा गए, राक्षस घबरा गए। क्या किया जाए? इस विष ने तो सबको निगल लिया। भगवान शंकर को याद किया क्योंकि ऐसी शक्ति केवल भगवान शंकर में ही है। क्यों है? क्योंकि वे राम नाम को जपते रहते हैं। जो भी मनुष्य, जो भी आदमी, एक मीरा का भी उदाहरण आता है, दिन रात राम नाम को जपती रहती है मीरा। यही कारण था कि मीरा को जहर का प्याला दिया गया लेकिन वो भी अमृत हो गया। भगवान शंकर ने हंसते हुए उस विष का पान कर लिया, कंठ में धारण किया, नीलकंठ कहलाए। भगवान शंकर, इनका जो भेष है अमंगल भेष, गले में नरमुंडों की माला, शरीर पर भस्मी धारण करते हैं, सर पर जटाएं हैं, शमशान में लेटे रहते हैं। ऐसे भगवान शंकर अमंगल भेष, गले में नरमुंडों की माला, भगवान शंकर का वर्णन किया गया। शरीर पर भस्मी धारण करके शमशान के वासी, कैलाशी, अविनाशी, उनका कभी नाश नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वे राम नाम को हृदय में धारण करते हैं। अमंगल भेष होते हुए भी वे मंगल की राशि है। इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो भगवान शंकर का दर्शन नहीं चाहता है। वे मंगल की राशि क्यों हुए? क्योंकि वे राम नाम को जपते रहते हैं। यही कारण था कि उन्होंने पार्वती को अर्धांगिनी बनाया। जब भी कहते हैं कि भगवान शंकर ने, भगवान शंकर का वर्ण किया पार्वती ने और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी बनाया पार्वती को। वो क्यों बनाया? क्योंकि पार्वती भी भगवान शंकर के साथ में दिन रात राम नाम को जपती रहती है। जिन दिन में ये मोती लूटे जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु।
इस महामंत्र का जाप किया, पूरी काशी को उपदेश किया, पूरी काशी फिर गई। महिमा दास जान लगिराऊ, प्रथम पूजत नाम प्रभाव। और इस राम नाम की महिमा को दूसरे नंबर पर गणेश जी ने जाना। यही कारण था कि गणेश जी की प्रथम पूजा होती। जान आत कवि नाम प्रतापु, भयउ सुख करुण सागर। इस राम नाम की महिमा को वाल्मीकि ने जाना। रत्नाकर नाम का डाकू, जिसने कितने ही पाप किए, लेकिन राम नाम को जपने से, दिन रात राम नाम को जपते जपते रत्नाकर नाम के जो डाकू हुए, कहते कि उनके शरीर पर दांभी चढ़ गई। और यही कारण था कि उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने, इतने बड़े डाकू ने, रत्नाकर नाम का डाकू, कहते हैं कि उन्होंने रामायण की रचना कर डाली, आदि कवि कहलाई। सबसे पहला यदि कोई कवि हुआ है संसार में तो वो वाल्मीकि हुआ। वे राम नाम को जपते जपते शुद्ध हो गए और ब्रह्म के समान पूजित हुए। लोगों ने ब्रह्म के समान उनको पूजा। ये राम नाम की महिमा। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, और भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। इस राम नाम की महिमा को भक्त प्रहलाद ने जाना। अनेक भक्तों की लिस्ट है जो माला माल हुए। भक्त प्रहलाद बाल्यकाल में भगवान की भक्ति की। ध्रुव भगत ने बाल्यकाल में भगवान की भक्ति की। और यही कारण था कि भक्तों में शिरोमणि कहलाई भक्त प्रहलाद, राम नाम के कारण। दिन दिन में मोती लूटे वो तो माला माल हुए। गंध दौलत से बने पुकार, आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत से बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, थारो मारो जिक्र नहीं। जिनके पास चांदी और सोना है उनको इशारा किया। राधे श्याम सोनी देव जय जयो बड़ी। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो। बात सुनाऊं खरी खरी, बात सुनाऊं खरी खरी। लो रे कोई राम का प्यारा, तो बताऊं गली। लो रे कोई राम का प्यारा, तो बताऊं गली। राम नाम तेरी राम नाम तेरी मैं बिखराऊं गली गली। लो रे कोई राम का प्यारा, और बताऊं गली गली। मैं बिखराऊं गली गली। कोई राम का, और बताऊं गली गली।
तू इस संसार को कब तक अपना कहता जाएगा, ये कोई भी नहीं है। दुनिया को तू कागज बदले अपनी करता जाएगा, दुनिया को कागज बदले अपनी जब बिल्कुल सारदाई में पड़ जाएगा। भर्तृहरि जी महाराज ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक बनाया। वनी भीर मुखक्रांतम फलितम चिरे गात्राणी सिद्धनायक के प्रथमाई का करनाय। जब मुख की क्रांति जाती रही, सिर के बाल सफेद हो गए, कानों से कम सूझने लगा, कानों से कम सुनाई देने लगा, आंखों से कम सूझने लगा और लकड़ी तेज कर चलने लगा। लेकिन फिर भी जो तृष्णा है वो तो बलवती होती जाती है। मनुष्य की ये हालत आंखों से कम सूझने लग जाए, कानों से कम सुनाई देने लग जाए, सिर के बाल सफेद हो जाए, मुख की कांति जाती रहे, लेकिन फिर भी जो ये तृष्णा है वो तो बुढ़ापे में ज्यादा बलवती होती है।
श्री राम राम बीठो भरो रतियो नित हमें यही में सब रहे सन्मान रहे एक पंजाब का है वो साहब में बताऊंगा